Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari show, and today is day 5. Thank you so much, everyone, for watching every day. It's getting more and more exciting, right? I'm so excited every day, just like a child. I'm sure you all are, right? And do, as I always say, do share these videos with everyone so everyone should know about Netaji. So today again, I'm so excited to know more stories, more unknown thing, more untold stories from Mr. Chandrachud Ghosh. So with big applause, let's welcome Mr. Chandrachud Ghosh. Namaste, konnichiwa, and we are continuing with Subhash Chandra Bose. with Subhash Chandra Bose, of course, with Chandrachud Ghosh, but with Subhash Chandra Bose, because सुभाष जिंदा है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे रग रग में जिंदा है और हम उनको हमेशा जिंदा रखेंगे। तो उनके स्टोरी टेलिंग हमारे चल रहे और ये डे 5 है। तो चंद्रचूड़ जी, हम जानना चाहेंगे उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन्होंने जो युगांतर था, अनुशीलन समिति था, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किए, तो उनका रिश्ता उन लोगों के साथ कैसा रहा, उन्होंने उनको इनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए, या मतलब आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं। So I will pick up where we stopped in our last episode. That आपका सवाल ये था कि revolutionaries ने गांधी जी की बात क्यों मान ली? Why did they give up their underground activities and all? तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे बहुत सारे सेटबैक्स हुए and particularly after the death of Jatindranath Mukherjee, their power was their strength and organization was impacted very much. तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को अंडमान में भेज दिए गए सेलुलर जेल में, जो बच गए यहाँ पे या तो वो लोकल जेल में पहुंचा दिए गए या फिर वो अंडरग्राउंड हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी काफी हद तक खत्म हो गया। 1917 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात चल रही थी उस टाइम पे, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को छोड़ दिया गया एज अ जेस्चर, एज अ गुडविल जेस्चर। गवर्नमेंट ने उनको रिलीज कर दिया। They came back to the country and started reorganizing, but the question at that time in front of them was आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उस टाइम पे गांधी जी was coming up as the leader of the country, and obviously he wanted the revolutionaries to join his program. तो उन्होंने मुलाकात की, कई सारे लोगों से मिले, कई बार मिले, and the revolutionaries were not ready to give in to गांधी जी कि ऐसा, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो गांधी जी ने उनको उन लोगों को कन्विंस करने की बहुत सारी कोशिश की। He said that give me some time। और उसके बाद 1920 के शुरू में उन्होंने बोल दिया कि अगर मेरा प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा पूरी तरह से, तो मैं प्रॉमिस करता हूं 1 साल के अंदर हम स्वराज ले आएंगे। स्वराज विद इन 1 year, दैट बिकेम हिज कैचवर्ड, हिज प्रॉमिस। एंड रेवोल्यूशनरीज जो वापस आए थे, जो उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन वाज डिसमेंटल्ड, तो काफी स्कैटर्ड थे ये लोग, एंड दे रियली एडमायर्ड देशबंधु फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। तो देशबंधु को घेर के, उनके आसपास आके, दे ऑल गैदर्ड एंड वो अपने नेता मानने लगे देशबंधु को। तो सुभाष भी आके देशबंधु के साथ ही जुड़ गए थे। तो ये जो पीरियड चल रहा था, दैट द रेवोल्यूशनरीज हैड एक्सेप्टेड गांधीज प्रोग्राम फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी, not because they believed in the ideal and the principle which Gandhi was preaching, but because they wanted to give it a try, genuine sincere try। तो ये चलता रहा। अब 1921 के इन द सेकेंड हाफ ये पता चला कि प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं भारत में टू विजिट इंडिया। कई सारे शहरों में जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता आएंगे। तो इस टाइम पे कांग्रेस ने प्रोग्राम लिया फॉर
Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari show, and today is day 5. Thank you so much, everyone, for watching every day. It's getting more and more exciting, right? I'm so excited every day, just like a child. I'm sure you all are, right? And do, as I always say, do share these videos with everyone so everyone should know about Netaji. So today again, I'm so excited to know more stories, more unknown thing, more untold stories from Mr. Chandrachud Ghosh. So with big applause, let's welcome Mr. Chandrachud Ghosh. Namaste, konnichiwa, and we are continuing with Subhash Chandra Bose. with Subhash Chandra Bose, of course, with Chandrachud Ghosh, but with Subhash Chandra Bose, because सुभाष जिंदा है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे रग रग में जिंदा है और हम उनको हमेशा जिंदा रखेंगे। तो उनके स्टोरी टेलिंग हमारे चल रहे और ये डे 5 है। तो चंद्रचूड़ जी, हम जानना चाहेंगे उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन्होंने जो युगांतर था, अनुशीलन समिति था, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किए, तो उनका रिश्ता उन लोगों के साथ कैसा रहा, उन्होंने उनको इनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए, या मतलब आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहे। So I will pick up where we stopped in our last episode. That आपका सवाल ये था कि revolutionaries ने गांधी जी की बात क्यों मान ली? Why did they give up their underground activities and all? तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे बहुत सारे सेटबैक्स हुए and particularly after the death of Jatindranath Mukherjee, their power was, their strength and organization was impacted very much. तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को अंडमान में भेज दिए गए सेलुलर जेल में, जो बच गए यहाँ पे, या तो वो लोकल जेल में पहुंचा दिए गए या फिर वो अंडरग्राउंड हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी काफी हद तक खत्म हो गया। 1917 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात चल रही थी उस टाइम पे, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को छोड़ दिया गया एज अ जेस्चर, एज अ गुडविल जेस्चर। गवर्नमेंट ने उनको रिलीज कर दिया। They came back to the country and started reorganizing, but the question at that time in front of them was, आगे क्या करना है, कैसे करना है? तो उस टाइम पे गांधी जी was coming up as the leader of the country, and obviously he wanted the revolutionaries to join his program. तो उन्होंने मुलाकात की, कई सारे लोगों से मिले, कई बार मिले, and the revolutionaries were not ready to give in to गांधी जी कि ऐसा, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो गांधी जी ने उनको उन लोगों को कन्विंस करने की बहुत सारी कोशिश की। He said that give me some time। और उसके बाद 1920 के शुरू में उन्होंने बोल दिया कि अगर मेरा प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा पूरी तरह से, तो मैं प्रॉमिस करता हूं 1 साल के अंदर हम स्वराज ले आएंगे। स्वराज विद इन 1 year, दैट बिकेम हिज कैचवर्ड, हिज प्रॉमिस। एंड रेवोल्यूशनरीज जो वापस आए थे, जो उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन वाज डिसमेंटल्ड, तो काफी स्कैटर्ड थे ये लोग, एंड दे रियली एडमायर्ड देशबंधु फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। तो देशबंधु को घिर के, उनके आसपास आके, दे ऑल गैदर्ड एंड वो अपने नेता मानने लगे देशबंधु को। तो सुभाष भी आके देशबंधु के साथ ही जुड़ गए थे। तो ये जो पीरियड चल रहा था, दैट द रेवोल्यूशनरीज हैड एक्सेप्टेड गांधीज प्रोग्राम for a limited period of time as a matter of strategy, not because they believed in the ideal and the principle which Gandhi was preaching, but because they wanted to give it a try, genuine sincere try। तो ये चलता रहा। अब 1921 के इन द सेकेंड हाफ ये पता चला कि प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं भारत में टू विजिट इंडिया। कई सारे शहरों में जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता आएंगे। तो इस टाइम पे कांग्रेस ने प्रोग्राम लिया फॉर नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। जहां भी जाएंगे हम लोग सॉरी, हम लोग
प्रोटेस्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वी विल शो आवर डिस्प्लेजर एंड आस्क फॉर स्वराज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया कि इसको रोक पाए, नहीं, पर नहीं हो पाया ये। एंड व्हेन इट केम टू कोलकाता स्टार, at the call of Deshbandhu, thousands of students, women, they came out on the streets. But ये आसानी से नहीं हुआ था। पहला दिन जो था डेमोन्स्ट्रेशन का, बहुत कम लोग आए। ओनली सम कांग्रेस वर्कर्स, वॉलंटियर्स जो थे वो बाहर आए। women not in large numbers. तो देशबंधु was surprised, कि क्या ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। Then what he did, he said कि मैं जब लीड कर रहा हूं, आई शुड बी द वन टू सफर द मोस्ट। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के हेड पे रखा अपनी वाइफ को और अपनी बहन। जैसे ही देशबंधु की पत्नी वासंती देवी जैसे ही अरेस्ट हुए, एंड द न्यूज स्प्रेड एंड पीपल वेर galvanized, तब उसके बाद इन थाउजेंड्स पीपल केम आउट एंड स्टार्टेड गेटिंग अरेस्टेड। इतना अरेस्ट हुए कि सरकार को ये पता नहीं था कि रखना कहाँ है इन लोगों को। तो सिर्फ इसी वजह से वो बहुत लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ, हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए। तो ये चलता रहा, एंड ऑब्वियसली देशबंधु वाज अरेस्टेड, सुभाष वाज अरेस्टेड, and all leading Congress members were arrested, and they were kept in Alipur jail. वहां से नेगोशिएशन चलता रहा कि, and this was before the Prince of Wales had arrived, कि the movement was being built up, all the British government, the Bengal governor, and the viceroy, all they wanted was an assurance that when the Prince of Wales visits Calcutta, there should be no demonstration. So ये लोग मानने को इनकार कर दिया, and they want to utilize that situation to negotiate, to get more constitutional powers in the hands of Indians. अगर पूरी तरह से स्वराज अवेलेबल नहीं भी होता है, he wanted amendments in the existing constitution, he wanted more powers to be transferred to Indians, and so that there is a remarkable, a significant progress towards freedom. तो इस टाइम पे गांधी जी के साथ उनका ओपिनियन का डिफरेंस काफी, देशबंधु का, हाँ, देशबंधु का। एंड गांधी जी गांधी जी डिलेड हिज रिस्पॉन्सेज एंड ऑल। इसके वजह से देशबंधु कुड नॉट टेक इट टू अ फर्म कंक्लूजन, एंड वो तो अपने आप ये कर सकते थे। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, गांधी जी इसको सपोर्ट कर रहे थे या कुछ भी नहीं, नहीं वो बोल तो रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे, बट जो नेगोशिएशंस हो रहा था कि क्या डिमांड्स रखना है, शुड बी प्रेस हार्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम कंसेशंस टू गेट मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था। तो डिले हुआ गांधी जी के रिस्पॉन्स आने में, एंड द होल थिंग वाज स्कटल्ड, एंड देशबंधु वाज एक्सट्रीमली अपसेट। बट ये हुआ कि देशबंधु could have gone ahead and done it on his own. But this is a very excellent इंडिकेटर कि कितने कॉन्शियस थे उस जमाने के लीडर्स, और कितना प्रिंसिपल थे। फॉर हिम, बिकॉज ही वॉज इन प्रिजन, he said, I am in prison, so I cannot take the decision on behalf of the people. That has to be taken by people who are outside. Gandhiji was not arrested. Deshbandhu was. So he said, I cannot take this decision. This has to be ratified by the Congress Working Committee and by Gandhiji. So he waited for their approval, but वो नहीं आया टाइम पे, एंड मौका हाथ से निकल गया। तो he was very upset. बट उसके कुछ ही महीने बाद, इन फरवरी 1922, ऐसा एक हादसा हुआ। देयर इज अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश कॉल्ड चौरी चौरा। तो वहां पे एक प्रोसेशन जा रहा था, एंड द पुलिस इंटरवेन्ड, एंड आई थिंक दे डिड लाठीचार्ज और समथिंग, एंड द पीपल हु वर टेकिंग आउट द प्रोसेशन, they were instigated, and they set the police station on fire, and a number of policemen were killed. So Gandhiji took this as an assault on him personally, as an assault on his principles and his program, and he called off the civil disobedience movement completely. And Deshbandhu was
extremely angry with this. He said that, I mean, we are making progress. You have no right. And he used very, very strong language. I mean, strong language in the sense, uh, not abusive, was the way we see today's politicians doing. Strong language can be At without that time. at that time. And these were very, very strong differences of opinion. He said that you have no right to take this call when the country is making progress, when the movement is making progress, and we are able to put pressure on the British government. This is a Himalayan blunder. This cannot be acceptable. So, but anyway, he couldn't do anything because he was in jail, and all his followers were in jail. So the movement was called off. तो यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी मतलब एज ए पर्सनल एज ए एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट कि हम गांधी जी के बारे में 100 पेजेस पढ़ लेते हैं. मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ खराब है इसमें, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन जो इतना किया तो हम एक पेज भी नहीं होते हैं उसके ऊपर. तो ये अनफॉर्चुनेट है. और इवन बंगाल में भी नहीं होता है हमारे. मैं बंगाल से हूँ, वहाँ पे हम छोटे छोटे, क्योंकि बंगाल से हूँ तो ये सब घटना हमें ऐसी कहानी के रूप में आ जाता है तो हम सुन लेते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री पेज में होना चाहिए ये सब नहीं होते हैं. एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. जो आपको सुनने को मिल रहा है आज, तो आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा. और इतने ग्रेट लीडर जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने जो इतने वेल्थ, इतना फेमस बैरिस्टर थे, वो अपना लॉ छोड़ दिया, पूरी तरह अपने फैमिली को आगे रख दिया, सब कुछ कर दिया, और हम उनके बारे में बस एक फ्यू लाइंस जानते हैं. ये कितने अनफॉर्चुनेट है. हमें जानना चाहिए इन लीडर के बारे में, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, जिसने किया ऐसा सबके बारे में जानना चाहिए. तो एक्चुअली जो भी आज व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, तो आप लोग जानिए उन सब जो अनटोल्ड स्टोरीज जो हमारे हिस्ट्री बुक कभी नहीं लिखे. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इतना मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट की तरह आपकी बातें सुन रही हूँ, और मुझे पता है कि व्यूअर्स भी ऐसे ही सुन रहे हैं. तो यस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए. मुझे बस एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बोलना था ये बीच में, तो मैंने आपको रोक दिया. प्लीज कंटिन्यू नहीं, कीजिए. मैं ये इस मौके को मैं थोड़ा यूज करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा और बताने के लिए देश लोगों को, या पंडित नेहरू के बारे में, उसके बाद एक्सेसिव जो प्रोपागंडा चला है, जो डिस्कोर्स चला है, बाकी ये जो लीडर्स थे हु वर जायंट्स इन देयर ओन राइट, वो लोग बैकग्राउंड में चले गए हैं. आज जैसे हम बात करते हैं रूरल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, विलेज रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे रूरल लाइवलीहुड कैसे करना चाहिए, तो वहां पे बार बार बात आता है गांधीयन सोशलिज्म की, गांधीयन रूरल थॉट्स के ऊपर. सो इट हैज बीन प्रोजेक्टेड एज समथिंग अ गांधीयन थॉट, बट most people don't know. In fact, very, very few people have read Deshbandhu's speeches and his writings. Deshbandhu had actually, much before Gandhi's thoughts were crystallized, uh, a little before that or around the same time, Deshbandhu had a very detailed, concrete plan for rural upliftment, how to reorganize villages, livelihoods, business, finance, uh, academics. इन सबको लेकर कैसे करना है एक रूरल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. He gave a complete blueprint and detailed and beautiful ideas. Those were rooted in the traditions of Bengal and forward looking, absorbing ideas from the world. So it was excellent synthesis to bring up the villages and their standard of living. But unfortunately, that has all gone to the background, and we don't talk about those. Even at the time of elections, when we see so many political parties talking about so many leaders and all, these ideas are not coming to the forefront. So maybe it should be our conscious attempt, effort to sometime bring these out and start a conversation around these. Anyway, हाँ, एग्जैक्टली आपने सही कहा. स्पेशली आज की यूथ जो देख रहे हैं, जिसको कंट्रीब्यूट करने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा,
क्योंकि वो लोग यंग होंगे आज 20s में जो लोग हैं या टीम में है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को और ज्यादा पढ़ना चाहिए देशबंधु के, जो आपने बताया, जो मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने ऐसे बोल के गया है। तो मैं तो जानना चाहूंगी और भी, क्योंकि मेरा प्लान है बहुत सारे कि बंगाल के लिए, बंगाल ही नहीं, मेरे भारत के लिए बहुत कुछ करने का प्लान है। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्या क्या है देशबंधु का प्लान। बाद में कभी हम बात करेंगे। और आज की यूथ को मैं बोलना चाहूंगी और भी पढ़िए और भी देखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चंद्रचूड़ जी ने ये इस मौके पे वो सब बताया, तो आपको पता लग गया। आप अगर सचमुच कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सचमुच ग्राउंड पे जाके कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि देश को हमारी जरूरत है। और उन लीडर जितने कितने साल पहले, लेकिन वो इतने विजनरी थे कि बहुत साल आगे की बात भी वो लिख के गए। तो पढ़िए उसको आज की यूथ, और इस्तेमाल कीजिए, ग्राउंड पे काम कीजिए, देश को बदलिए। तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने चंद्रचूड़ जी। वापस आती हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। तो एनीवे, गांधी जी's promise of Swaraj in 1 year was up in smoke. वो तो गया, that proved to be elusive. And the revolutionary societies started going back to their own programs and own plans of action, because उनको ये realization हो गया कि इस रास्ते में कुछ होने वाला है नहीं। मास मोबिलाइजेशन जो गांधी जी कर रहे थे, दैट दे वर सपोर्टिंग होल हार्टेडली, बिकॉज एक चीज तो गांधी जी की वजह से जो इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार आया और बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल थिंग टू इट, वाज ऑर्गेनाइजिंग द पीपल मास स्केल में। अदरवाइज पहले कांग्रेस जो होता था, कुछ एलिटिस्ट लीडर्स आते थे, कुछ बाहर के लोग आते थे, बैठते थे, बात करते थे, अपना डिमांड्स चार्ट बनाते थे, एंड बस बात वहीं पे खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने आके दिखाया ये कि ऐसे नहीं होगा, पूरे देश के लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, उनको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनने लगे, टाउन कमिटीज बनने लगे। देशबंधु ने अपने तरीके से बंगाल में वो किया, पूरे कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया। इनफैक्ट एक चीज देशबंधु के बारे में मैं आखिरी चीज बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वी विल कंटिन्यू विद आवर नैरेटिव, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअली ही वाज ऑफ लीडरशिप, सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप, ताकि सक्सेशन जब आए, सक्सेशन प्लान इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट लीडरशिप थॉट एंड एवरीथिंग, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट देम। तो ये देशबंधु जो टावरिंग पर्सनैलिटी था, ही चाहे वो कंट्रीब्यूट करे ना करे, उनके अट्रैक्शन से आके उनके आसपास रह के हेल्प करते थे। तो the revolutionaries also continued with that, the revolutionary groups, and Subhas negotiated with them that they wanted Subhas के आए हैं, that is that itself was a very very big thing for people at that time। ICS छोड़ के ऐसे कोई नहीं आता है। तो and then he was doing so much work, it was for everybody to see, so he had become a youth icon and somebody that everybody, every organization wanted for themselves. Subhas negotiated with them that I will join you guys, I will help you in your work, only on the condition that you will help Deshbandhu। तो ये नेगोशिएशन हो गया, तो ये होने लगे। एनीवे जब जेल टर्म खत्म हुआ, व्हेन सुभाष केम आउट ऑफ जेल अगस्त 1922, आने के कुछ तो ही, ये उनका पहला जेल था, दिट वाज हिज फर्स्ट जेल टर्म, दिसंबर, 1922। यस। एंड देन he came out of the prison, and आने के तुरंत बाद ही कुछ ही हफ्तों में there was a devastating flood in North Bengal, Assam में devastating flood। तो कांग्रेस obviously contributed, joined in, wanted to lead the relief activities। तो सुभाष को इंचार्ज करके भेजा गया नॉर्थ बंगाल में टू गो एंड organize the relief activities, and the way he led the entire relief activity as almost in terms of military organization, the way he organized the uh, people there, channelized the logistics, ensured that food and other relief material reach on time and they reach the people on ground, that itself became a talk of the town. It became a model that how it should be done, a relief activity should be done। तो But of वो ट्रेनिंग उनका काम या जो मिलिट्री ट्रेनिंग उन्होंने लिया था, उनका मिलिट्री ट्रेनिंग काम आया, उनका अपना डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन सिर्फ काम नेचर जो आया। है वो काम आया, फोकस काम आया,
and that zeal to serve people of the country. वो काम आया, and everybody was thoroughly impressed by his work. And this was 1922, and 25-year young lad, and so and he was leading people who were much elder to him, much more experienced than him, and he was doing that very efficiently. तो ये करके he came more into the limelight, and then ये सब हो गया, and वापस आने के बाद जो चलो the फिर जी, आज यहीं पे खत्म करना चाहेंगे हम, और क्योंकि टू बी कंटिन्यूड, ये स्टोरी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ कि पहली बार सुहास किस साल में जेल गया था। और इस मैं कुछ बोलना चाहूंगी यहीं पे कि आप लोग जो आज की यूथ बोलते रहते हैं नहीं नहीं यहीं पे करो, आपको अगर म्यूजिक में करना है तो म्यूजिक में ही करो, तो देखो सुहास की जिंदगी कहाँ 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 होके कहाँ तक जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको और भी जानने का और सुनने का मौका मिलेगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. So that was another day of Netaji series, नेताजी जिंदा है। हाँ, नेताजी कभी मर ही नहीं सकते, नेताजी कभी हमारे बीच से कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। So, as usual, do answer the question because I'll be waiting for you, and please do share the video because people, today's youth, they need to know. आज के जो जनरेशन है सबको जानना जरूरी है नेताजी के कहानी, नेताजी के स्पिरिचुअलिटी, नेताजी के जो फ्रीडम फाइट, एवरीथिंग, लीडरशिप। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए जितने सारे लोगों के साथ पॉसिबल, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell button. I'll see you tomorrow. Until then, do take care of yourself and love yourself too. Subratri, good night. Yasmina Sai. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an